नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कन्या राशि तथा कन्या लग्न की चर्चा करेंगे। 20 मार्च से दोस्तों ऐसा क्या हो जाएगा कि आपके लिए अचानक से धन की बरसात या यूँ कहें आपको चौंकाने वाली स्थितियां बनने वाली हैं। दोस्तों काफ़ी समय से बुध वक्री के साथ साथ अस्त भी चले आ रहे हैं और आपके राशि के मालिक हैं। दोस्तों राशि का मालिक ही कमज़ोर पड़ जाए, अस्त हो जाए और वक्री भी हो, उल्टी चाल से चलना किसी भी ग्रह का इतना अच्छा नहीं माना जाता। कुछ अपवाद हो सकते हैं। यहाँ पर बुध आपकी कुंडली में अगर देखें तो 6th हाउस में गोचर कर रहा है, जो कि रोग रिपु ऋण का भाव है। मंगल के साथ है, राहु के साथ है, तो इसका स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी था, निहायत जरूरी था आपके लिए। काफी दिनों के पश्चात यह बुध 3-4 सप्ताह के पश्चात यह बुध मार्गी हो रहे हैं और आज रात्रि को यह उदय भी हो जाएंगे। जो अस्त चले आ रहे थे वह दोष भी खत्म होता है और 20 तारीख रात्रि को यह मार्गी होंगे, जो आपके लिए एक सुखद घटनाओं का आरंभ होता है। ये तारीख याद रख लीजिए। यहाँ से आपकी सही से कहते हैं आपकी कश्ती सही किनारे पर लगने वाली है। इस अवधि में सही किनारा आपको मिल जाएगा। दोस्तों दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन साथ ही हुआ है, कुछ रोज हो चुके हैं। 12 तारीख से 11 तारीख से गुरु मार्गी हुए हैं और गुरु आपके कर्म भाव को प्रभावित कर रहे हैं, बुध को भी प्रभावित कर रहे हैं। बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि है, गुरु के साथ संबंध, गुरु का बुध के साथ संबंध है और बुध की राशि में है। तो गुरु का मार्गी होना जाया जा रहा था जैसे कि आपके लिए, क्योंकि बुध राशिपति, जिस राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं, उस राशि का मालिक ही कमजोर था। एक तो देखिए बुध अस्त, दूसरे शनि भी अस्त, शनि पंचमेश हैं। तो अगर आप पिछले दिनों में स्पेकुलेशन करने गए तो आपको स्पेकुलेशन से लॉस हो चुका होगा। दोस्तों कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सब्सक्राइबर्स बटोरने के लिए गलत बातें बता देते हैं और आपका नुकसान हो जाता है। मैंने दबी आवाज में अक्सर आपको चिताया है, अस्त प्लेनेट, भले शनि भी अस्त हैं, जो कि हालांकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे, मित्र के साथ हैं, शुक्र के साथ है, परंतु सूर्य के साथ मेल हो चुका है। सूर्य 12वें भाव के मालिक है। तो शनि की स्थिति भी नासाज थी और गुरु आपके राशिपति बुध भी नासाज, गुरु भी नासाज। तो बचा क्या दोस्तों? अब 20 तारीख से गुरु तो दोस्तों एक सप्ताह हो चुका है मार्गी हुए, परंतु गुरु का अच्छा फल अभी स्टार्टिंग स्टेज पे था। तनाव थोड़े से कम करता है। यह आपको पृष्ठभूमि पर सामने क्या लिखा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, वह क्लैरिटी कुछ होती है। भी कोई साथ देगा कि नहीं, कैरियर में कोई तरक्की होगी कि नहीं, वह जो संभावनाएं थी उसके ऊपर आप अब गौर करना प्रैक्टिकल हो जाते हैं। गुरु आपको दार्शनिक बनाता है, विजन देता है फ्यूचर के बारे में। देखिए जिनका केंद्र में गुरु होता है, स्ट्रोंग होता है, विजनरी होते हैं, दिमाग खुला रहता है उनका, वाइज होते हैं, समझदार होते हैं। गुरु का केंद्र में होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो गुरु अब केंद्र में मार्गी हो रहे हैं वक्री से, तो ये कुछ रोज ही हुए, 11 तारीख से मार्गी हुए, तो आपको जो फ्यूचर में होना है उसके बारे में प्लान करने का एक अच्छा प्लानिंग का मौका देता है।
और आपको साफ साफ नजर भी आता है कि अब मैंने करना क्या है, किधर जाना है। बड़ी बात है दोस्तों, जब तक आपको अपनी दिशा ही नहीं पता, दशा ही नहीं पता, आप हवा के रुख के साथ बहते रहते हैं। आपका नियंत्रण जैसे कि किसी दूसरे के हाथ में होता है। नाउ दिस जुपिटर is going to direct you in a right direction, प्रॉपर डायरेक्शन में आपको लेकर जाने वाले हैं, जिससे आपके भौतिक सुखों में वृद्धि भी होने वाली है। गुरु का मार्गी होना अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। गुरु का अच्छी स्थिति में आना बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो क्योंकि आपकी कुंडली में अभी बुध के साथ संबंधित थे, बुध कमजोर थे, तो गुरु ने भी आपको अच्छा खासा परेशान किया। बुध व्यापार के लिए अच्छा है, ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। स्पेकुलेशन में आप मंद गति से आगे बढ़ें, एकदम से तेजी से ना बढ़ें, क्योंकि शनि अभी सूर्य के साथ हैं। शनि सूर्य के साथ है, सूर्य 12वें भाव के मालिक है, तो पंचम भाव को दिक्कत हो सकती है, जो विद्या बुद्धि संतान का भाव है, स्पेकुलेशन का भाव है। तो पंचम भाव पूर्व पुण्यों का भाव है। यहां पर सूर्य शनि के साथ है, शनि अस्त है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है 25-26 तारीख तक शुक्र उच्च के हैं। जी हाँ दोस्तों, भाग्यस्थान का मालिक अच्छा है, तो किस्मत ने आपको पकड़ा हुआ है, रोका हुआ है। कोई गलत काम ना हो जाए आपसे, किस्मत से आप बचे भी हुए हैं। काफी लोग किस्मत के सहारे नैया पार भी कर चुके होंगे, और काफी लोग अब करने जा रहे हैं 20 तारीख से। बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच रहे हैं आप 20 तारीख। जैसे ही बुध मार्गी होता है, व्यापार चलता है, धन आता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। 100 बात की एक बात, कोर्ट कचहरी में सफलता मिल जाती है, कोर्ट कचहरी से आप निजात पा लेते हैं। हाँ, जो भ्रम की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति, जो दिमाग का प्रॉपर डायरेक्शन में सोच ना पाना, सोचते बहुत होंगे, प्लान बहुत किया होगा, पर उसको क्रियान्वित करने का मौका नहीं मिलता, या जब क्रियान्वित करने लगते होंगे तो कोई भ्रम, कोई कंफ्यूजन या ऑब्स्टेकल्स, अवरोध आपके कार्यों में आते रहें। यहां पर एक और पहलू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु का मार्गी होकर चतुर्थ भाव को देखना, डोमेस्टिक लाइफ अच्छा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से 100% आपको लाभ होगा, 99% नहीं। अगर आप प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करते हैं, कोई वाहन संबंधित कामकाज करते हैं, वाहन परचेज करना चाहते हैं खासकर, तो आपके लिए बेहतर स्थितियां होने वाली। गुरु दोस्तों वैसे भी उच्च के होने जा रहे हैं, आपके लिए इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है। 11वें भाव का गुरु, उच्च का गुरु, जिसकी चर्चा हम अक्सर करते आए हैं अपने वीडियोस में, कि आपके लिए देखिए गुरु 5 राशियों में बहुत अच्छा, गोचर की बात कर रहे हैं, ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, 5 राशियों में बहुत अच्छा फल देते हैं। लगन से, राशि से द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव, और कर्क राशि यह एकादश भाव में पड़ती है आपके लिए। 2 जून से यह आपकी झोलियां सुखों से भर देंगे। अभी अगर देखिए गुरु का मार्गी होना, आपको गोल्ड से फायदा हो, फाइनेंस संबंधित कामकाज करते हैं, मनी ट्रांसफर का कामकाज करते हैं तो फायदा हो, शिक्षा के क्षेत्र में है तो आपका स्वाभिमान, आपका प्रेस्टीज बढ़े, आपका स्टेटस बढ़े, आप अच्छे दार्शनिक, अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट साबित हों, आपके विचार पॉजिटिव रहेंगे, पारिवारिक स्थितियां अनुकूल रहेंगी। सेकंड हाउस के ऊपर प्रभाव गुरु मार्गी का, क्योंकि बुध मार्गी हो रहे हैं तो आपको गुरु मार्गी का सुखद फल मिलने वाला है। कहने का मतलब धन की स्थिति बेहतर होने वाली है, कहीं ना कहीं आपके एसेट्स बढ़ने वाले हैं। तो 11वें भाव में तो गुरु आपको राजा बना देंगे, ये बात निश्चित है। 1 साल आप दूधो नहाओ पूतो फलो वाली बात होने वाली है। जिंदगी में खुशियों की बहार, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, कोई कंडीशन नहीं।
गुरु के ऊपर कोई यहाँ पर किसी तरह का वो नहीं होता। 11वें भाव में जब गुरु होते हैं, कर्क राशि में होंगे, तो निश्चित तौर से आपके लिए अगर आपका मकान नहीं बना तो मकान बनने के योग बनाते। अगर मकान संबंधित, जमीन जायदाद संबंधित कोई दिक्कत रही है, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद रहा है, उसमें आप विजयश्री होते हैं। दाम्पत्य जीवन में बहारसी आ जाती है। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, वो बेहतर होता है, कामकाज आपका, हालात बेहतर होते हैं। अभी 20 तारीख से लेकर 2 जून तक स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, तो आपके लिए धन की स्थिति बेहतर, कामकाज के हालात, कैरियर में खास परिवर्तन इमीडिएटली आपको दिखने को मिलेगा। कैरियर में कोई मित्र, कोई दोस्त आपका हाथ पकड़कर आपका रुका हुआ कार्य सिरे पर अंजाम तक पहुंचा सकता है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।